हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम हिमांशु सिंह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने अभी तक आपको पूरे कंप्लीट सोर्सेज, वीडियो सोर्सेज, कहाँ से आपको बुक्स लेनी है, कौन से लेक्चर्स लेने हैं, आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं डेली टारगेट्स भी देता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप में जो मैंने डेली टारगेट्स दिए हैं, फरवरी से मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की है। और जो एग्ज़ाम का सबको एक डाउट है, सर एग्ज़ाम कब होगा, जून जुलाई में होगा, आप अप्रैल में होगा, हमको अप्रैल में लगता है। एग्ज़ाम जब भी होगा उससे एक महीने, मिनिमम एक महीने पहले आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप अप्रैल मई में एग्ज़ाम बोल रहे हो तो मार्च में उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल आना चाहिए। जब तक ऑफिशियल नहीं आए हम कुछ नहीं कह सकते। आरआरबी ने कैलेंडर जारी कर रखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरआरबी कभी लगभग कोशिश करता है वो कि टाइम से शेड्यूल करवा दे जो उसने बोला है वो, लेकिन ऐसा हो जाए ये ज़रूरी भी नहीं है। मेरे हिसाब से, मैं फिर बोलूँगा, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है वो जून या जुलाई ही है। अगर अप्रैल या मई में होगा तो भी मार्च एंडिंग में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और सिलेबस ऑफिशियल जो भी आएगा उनका नोटिस, और नोटिस एक महीने पहले ही भी आएगा। ऐसे नहीं है कि आज नोटिस आ गया और 3 दिन बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो लगभग एक महीने पहले एग्ज़ाम का नोटिस देगा आप लोगों को। एग्ज़ाम से मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। मैंने जो आपको सोर्सेज बताए हैं, मैंने जो आपको टेलीग्राम पे डेली का टारगेट बताया है, उस टारगेट के हिसाब से मैंने जो एस.के. जहाँ सर की बुक बताई थी, उस बुक में मैंने लगभग उसकी साइंस मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं। मतलब जो टारगेट के हिसाब से मैंने बताया आपको, आज इतना पढ़ना है, कल इतना पढ़ना है, तो मैं वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। और जो मैंने जीके के लिए बोला था, जीके के लिए जो किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर बुक है, उस बुक से मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब जो मैं शेड्यूल बताता हूँ, डेली टारगेट का शेड्यूल आप लोगों को बताता हूँ, एंशिएंट, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और जो लास्ट में मिसलिनियस हैं, मैंने एक बार उनकी, मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आप लोग वैसे फॉलो कर रहे हो तो एक बार मैं उसकी रीडिंग आप लोगों के थ्रू मतलब करवा चुका हूँ कि हाँ, आप लोगों का सबका एक बार रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, साइंस आप लोगों की हो चुकी है उसके हिसाब से। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जो आप डेली टारगेट्स मैं दे रहा हूँ आप उस पर रहिए, अभी रुकिए। आपको जो मॉक्स भी दे रहा हूँ, आप मॉक्स अगर दे रहे हो बहुत अच्छी बात है। सेक्शनल क्विज मैंने हर बार बताया है उसमें कि सेक्शनल क्विज आपको देना ही देना है। एक बार रीडिंग कंप्लीट होने के बाद में फिर से रीडिंग ही करनी है, लेकिन अभी मैं टाइम दे रहा हूँ कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अगर आप लोगों का एक बार रीडिंग में कोई भी सेक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक रह रहा है, तो आप उसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। मेरा पहला मोटिव यही है कि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में रिवीजन थोड़ा फास्ट भी करना है, रिवीजन भी करना है, और रिवीजन के लिए आप लोगों को टाइम भी मिल जाएगा। तो जो CBT 1 होगा, और मैं अभी क्या करूँगा, एक वीडियो डालूंगा जिसमें जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था 3 या 4 जनवरी को, CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। पर अभी क्या टाइम का थोड़ा इशू है, मैं अकेला सिंगल हैंडेडली सब कर रहा हूँ, तो थोड़ी दिक्कत आती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता है। मैं ड्यूटी भी जाता हूँ, फिर क्वार्टर पे जैसे रहता हूँ, अकेला ही हूँ, खाना वाना ये सब चीज़ें मेरे को मैनेज करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही मैं वीडियो बना पाता हूँ। और डेली टारगेट हालांकि मैं डालता हूँ, वो मैं कभी नहीं छोड़ता। हाँ, कभी ये होता है, कभी मैं 6 बजे डाल देता हूँ, कभी 7 बजे, 8 बजे, इससे ज़्यादा मैं कभी लेट भी नहीं होता। तो अब डेली टारगेट जो है उनको फॉलो करिए, उस चीज़ को। जो मेरे ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं लगभग सबको बता रखा है कैसे क्या करना है, वीडियो सोर्सेज कहाँ से करने हैं, तो उसमें उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं। कोई वीडियो लेक्चर्स मेरे को लगता है कि आप लोगों को ये देखना चाहिए, तो वो भी मैं उसमें डायरेक्ट डाल देता हूँ कि आप इसके ज़रूर देखिए, इसके नोट्स बनाइए आप लोग। तो वो चीज़ें आप करते रहिए। एक बार आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद में मैं उसी हिसाब से अभी टारगेट डालना फिर से स्टार्ट करूँगा कि अब क्या करना है। उससे पहले मैं ये बोलूँगा, जो एस.के. झा सर की मैंने जो कंप्लीट जो बुक है, जहाँ से भी आप अभी पढ़ रहे हो, जो मैंने बताई है, उसके जो लास्ट में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल भी, MCQ भी हैं, जितने भी हैं, वो क्वेश्चंस बार बार भी पढ़ने हैं। एक बार थ्योरी आप लोगों ने कंप्लीट कर ली, बहुत अच्छी बात है, थ्योरी भी मैं दोबारा कंप्लीट करवाऊँगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, थोड़े बोरिंग होते हैं, थोड़े डाउट लगता है, थोड़ा मूड सही नहीं रहता क्वेश्चंस को करने के लिए, पर वो क्वेश्चंस करने ही करने हैं, उन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना। तभी आपके जो फुल मार्क्स जीके में, जो आप लोग बोलते हो सर फुल मार्क्स जीके में तो बहुत मैथ रीजनिंग कर लेते हैं, लेकिन जीके में दिक्कत आती है, तो यही वो चीज़ें हैं जो आपको करनी है। इसके अलावा जैसे कोई मैं भी एनालिसिस कराने की एक वीडियो बनाऊँगा, जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था उसमें, तो उसमें जैसे एक क्वेश्चन कोई भी आ जाता है, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन को कैसे एनालाइज करना है, उस चारों ऑप्शन से हमको क्या सीखना है, कि कहाँ तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो मेरा मोटिव यही है कि जो जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो आप, एक बार जो मैं रीडिंग करवा चुका हूँ, मैं जो टारगेट्स देता हूँ मैं इतने ज़्यादा भारी नहीं दे रहा। अगर आप अपने आप से कुछ कर रहे हो, करते रहिए, लेकिन उस टारगेट के हिसाब से आप एक बार चलिए, आपको बेनिफिट होगा, मॉक्स में भी होगा। सेक्शनल क्विज की मैं बार बार यही कर रहा हूँ, आप सेक्शनल क्विज जहाँ से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उन चीज़ों की भी सेक्शनल तो आपको डेली लगाने हैं। क्वेश्चंस आपके एक हैबिट में होने चाहिए कि हाँ, मैं क्वेश्चंस हमेशा कर रहा हूँ। बाकी जो अलग से चीज़ें मैंने बता रखी है, कहाँ से क्विज उठानी है आपको, सारी चीज़ें मैंने ग्रुप पे सब कुछ, हर चीज़ मैंने बता रखी है। मेरा मोटिव अभी ये वीडियो बनाने का इसलिए ही है
मैं बाकी एनालिसिस की एक वीडियो भी डालूंगा जल्दी, आज या कल में मैं डाल दूंगा, जिसमें मेरा जो खुद का एग्ज़ाम हुआ था CBT 1, वो इसलिए क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर सकोगे उससे। और मैंने उसमें क्वेश्चन देखे हैं, पॉलिटी के 3-3, 4-4 क्वेश्चन डायरेक्ट आर्टिकल से उठ के आए हैं। उसके अलावा मिसलिनियस के 2 से 3 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट उठ के आए हैं। कोई मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लास्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको डीप पढ़ने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो CBT 1 का पेपर अभी देखोगे आप लोग, मैं डालता हूँ, उससे पहले मैं डायरेक्ट ग्रुप पे भी डाल दूँगा, उसके बाद मैं लाइसेंस भी करवा दूँगा उस चीज़ का। डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से उठ के आ रहे हैं, तो इतना मतलब डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से आएगा। जीके में तो पता नहीं वो क्या पूछेगा, वो ही पूछेगा जो बुक में लिखा हुआ है, आर्टिकल पूछेगा डायरेक्ट, हर चीज़ डायरेक्ट बुक से पूछेगा वो। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जो मैंने आपको बुक बताई क्रेन वन लाइनर में, यही बोल रहा हूँ, एक ही बुक रखो, सिर्फ इसको मल्टीपल टाइम से आप रिवाइज करो, यही बुक रखो, इसी से पढ़ना है, क्वेश्चंस भी उसी से आएंगे। इसीलिए मैं उस जो मेरा एग्जाम खुद का था, जो पेपर CBT 1 का, उसका मैं एनालिसिस अभी डाल दूंगा, उसकी वीडियो आपको दिखा दूंगा, प्रूफ दिखा दूंगा कि बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते, बुक से ही क्वेश्चन आएंगे और इसी बुक से क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से उठा के कोई UPSC वाली बुक से उठा के क्वेश्चन पूछ देगा, ये चीज़ें नहीं होती है। अगर मैथ्स और रीजनिंग बाकी आप लोग कर रहे हो, जहाँ से आप पेड कोर्स कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कंप्लीट मॉक तो देना ही देना है, मैंने बोल रखा है कंप्लीट मॉक। और सेक्शनल उसके देने हैं जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि अभी कमजोरी चल रही है, या थोड़ा सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, कुछ फॉर्मूले हम रिवाइज नहीं कर पा रहे, या हमें याद नहीं आ रहे, तो उन चीज़ों पे आप बार बार, वो चीज़ें आपकी आंखों से निकलेंगी ना, आंखों के सामने से, तो आप उन चीज़ों को कर पाओगे बार बार, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं सेक्शनल का बोल, नंबर अभी भी कम आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब सेकंड टाइम हम रिवीजन शुरू करेंगे, मैं डेली टारगेट उस हिसाब से शुरू करूँगा। जिन भी लोगों का बैकलॉग कुछ भी बच रहा है, करंट अफेयर्स का मैंने पूरा करंट अफेयर्स करवा दिया, 1 साल का करवा दिया, इन द सेंस कि मैंने जैसे बताया कि अब इस मंथ का पढ़ना है, एक दिन में 1 मंथ का आप सिर्फ YouTube लेक्चर ही देखना है, उससे गो थ्रू होना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो 12 महीने के करंट अफेयर्स जो 2024 के मैंने बताए हैं, और साइंस और GK, ये चीज़ें मैंने लगभग आपको, जो अगर डेली टारगेट वाले ग्रुप के हिसाब से आप लोग चलोगे तो मैंने कंप्लीट करवा रखी है। उसके अलावा अभी आपको क्या करना है, जो बैकलॉग बच गया एक, तो जल्दी से वो कंप्लीट कर लीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप लोग जैसा बोलोगे। जो ग्रुप है, उस ग्रुप पे लगभग सबका ही सिलेक्शन होगा, उस पर मेरे हिसाब से 300 के आसपास मेंबर हैं, और मेरे को पता है वो कुछ लोग पर्सनल मैसेज करते हैं, मैं तब भी रिप्लाई देता हूँ, ग्रुप पे भी करता हूँ, मेरे को जैसे टाइम लगता है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे जाने वाले हो, और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। जिस हिसाब से बता रहा हूँ, बस आप लोग उस हिसाब से पढ़ते रहिए। डेली टारगेट्स को आप बस डेली टारगेट्स आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगर टाइम बच गया, आपको पढ़ना है आप पढ़िए, अगर नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो डेली टारगेट मैं दे रहा हूँ वो फॉलो कर रहे हो, मेरे को पता है आपने खुद से बनाया है, तो आप उसको फॉलो करिए, लेकिन उसको डेली जो टारगेट बना लिया उसको आप कंप्लीट करिए। और जो डेली टारगेट को इस हिसाब से भी मत बना देना कि आपने बहुत हाई लेवल सेट कर दिया है, फिर आपसे पूरा नहीं हो रहा। आराम से 6 घंटे 7 घंटे के आसपास का आप रखिए। और क्यों, एक दिन पढ़ने से 10 घंटे कुछ नहीं होगा, लेकिन डेली 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने से ही टारगेट अचीव होता है। ये चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता है, वो 1 दिन 2 दिन 10-10 घंटे पढ़ते हैं और फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना, 6 से 7 घंटे आपको रखना है, डेली टारगेट अपना कंप्लीट करना। उसके बाद आपके पास टाइम बच गया तो आप बैठो, आराम से रिलैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है कि ये मेरे पास तो टाइम बच गया, मैं तो पढ़ नहीं रहा। आपने जो टारगेट सेट किया था, इसीलिए मैं आपको एक आइडिया डेली देता हूँ सुबह उठते ही कि आज आपको ये करना है, उसमें नीचे लिखता हूँ। इसके अलावा जो कर रहे हो आप अच्छी बात है कि आप वीडियो लेक्चर्स है 2 देख रहे हो 3 देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जैसे मैंने बताया कि मैथ एक वीडियो लेक्चर आपको देखना है, जहाँ से आप देख रहे हो, जो भी पेड कोर्स कर रहे हो, तो वो आपको करते रहना है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे थोड़ा एक्टिव रहिए, मैं भी लगभग एक्टिव रहता हूँ। कोई डाउट आता है तो वहाँ से मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है। अभी मैं जो वीडियो डालूंगा CBT 1 की, जो मेरा एग्जाम हुआ था, उसके आप लोगों को एनालिसिस करवा देता हूँ जैसा भी है। उससे आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमारा पेपर कैसे आने वाला है, क्या होने वाला है उस पेपर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अभी बैकलॉग कंप्लीट करिए। मेरा यही था कि आप एक बार बैकलॉग जो भी है, करंट जीके में करंट अफेयर्स, SK जहाँ सर की बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की कोई भी चैप्टर बच रहा है अभी, तो उसकी रीडिंग मारिए जल्दी से, उसको एक बार 1 गो में कंप्लीट करिए। जीके में अगर बच रहा है, जैसे मैं एंशिएंट हिस्ट्री अलग से डालता हूँ कि आज एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, यहाँ से यहाँ तक पढ़नी है। फिर मैं मॉडर्न की बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पढ़नी है। इकोनॉमिक्स बताता हूँ, पॉलिटी बताता हूँ कितना पढ़ना है। तो आप एक बार उसकी रीडिंग लगभग कंप्लीट हो जाएगी। जीके की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों के नंबर नहीं कटने वाले कहीं से भी। कोई एक आधा क्वेश्चन है वो किसी को ही नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा, वो किसी को भी नहीं आएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जो मैं बोलना चाहूँगा, जो आप लेक्चर्स फॉलो करिए। अभी जो परमार सर है, उन्होंने PYQ सीरीज़ चलाई हुई है, परमार सर ने रेलवे की स्पेशल PYQ सीरीज़। और उसके अलावा जो नवीन सर है RWA रोजगार विद अंकित, उन्होंने भी एक सीरीज चलाई हुई है। तो वो सीरीज़ आप आराम से फॉलो करिए। कब फॉलो करना है, जब आपका टाइम बच गया या फ्री बैठे उस टाइम पे फिर आप वो लेक्चर्स भी देख लीजिए। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को बताइए, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे लगभग जवाब दे देता हूँ सबके। ग्रुप डी वाले हैं, आप ये मत सोचिए कि सर आप तो NTPC के लिए, NTPC और ग्रुप डी दोनों के लिए बोल रहा हूँ। सिर्फ ग्रुप डी में ये क्या करना है आपको, जो 25 क्वेश्चन साइंस के आएंगे उसके लिए SK जहाँ मोर देन इनफ है। एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाला आपका।
उसको बहुत देखिए, पढ़िए उसको अच्छे से। मैंने जो दिया था, मैं फिजिकल देने नहीं गया, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, लेकिन उससे पहले मेरा NTPC वाला हो गया था। बाकी मेरे को उस टाइम पे तो फॉर्म तो सबने भरे थे, तो एग्ज़ाम भी दिया था। तो ग्रुप डी वालों को क्या करना है, ग्रुप डी वाले बाकी NTPC ग्रुप डी सब सेम ही है, बस थोड़े क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अलग है, और उसमें 25 नंबर की साइंस आएगी। बस उनको जो SK झा वाली बुक है, अगर आप ग्रुप डी वाले क्या करें, जो SK झा की बुक है, अगर आप GK पढ़ रहे हो, उससे कुछ थोड़ा हल्का ज़्यादा टाइम आप साइंस के लिए दीजिए। NTPC CBT 1 में साइंस का थोड़ा कम आएगा, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा आप छोड़िए, क्योंकि SK झा बुक है वो द मोर देन इनफ है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज़ें आपको करते रहना है। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप डायरेक्ट मेरे से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, उससे आप मेरे को बोलिए जो भी दिक्कत है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बैकलॉग कंप्लीट करिए। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि अब हमारे आगे की स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, कितनी रहेगी। अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम मिलेगा। अगर फिर भी एग्ज़ाम का नोटिस आ जाता है तो मैं साथ हूँ, मैं फिर बताऊँगा कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि हाँ वो नहीं पढ़नी, मैं बता दूंगा, आप इनको छोड़ सकते हो, इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करो। जैसे अगर हम GK की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री को कभी छोड़ना ही नहीं है। आपका नहीं हुआ तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दे के मॉडर्न हिस्ट्री करो, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। पॉलिटी में आर्टिकल बिल्कुल नहीं छोड़ने, जैसे यूनियन शुरू हो जाता है 52 आर्टिकल से, जो बता दूँ आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, ये बिल्कुल ही ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें नहीं छोड़नी। उसके अलावा जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ हैं स्टार्टिंग के जो हैं, जो फेज हैं, स्टोन एज वगैरह है, वहाँ वो नहीं पढ़नी वो चीज़ें, क्योंकि वो हम स्टार्टिंग करते हैं वहाँ से, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं उठता। तो वो चीज़ें मैं बता दूंगा जब तक एग्ज़ाम होगा, तब तक टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं लास्ट तक साथ हूँ, ये नहीं कि मैंने वीडियो बना दी मैं चला गया कहीं भी, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग को मेरे को बताना, डायरेक्ट करना, मैं आपके साथ हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और डायरेक्ट आप वहाँ पर जो डेली टारगेट डालता हूँ उस हिसाब से आप पूरा करते रहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद दोस्तों।